हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर जो चैप्टर है संज्ञा के विकार कारक करेंगे भाई। ठीक है, संज्ञा के विकार टॉपिक का नाम रहेगा कारक। सबसे पहले देखिए कारक होता क्या है। क्रिया को पूरी करने के लिए, क्रिया मतलब कोई भी काम पूरा करने के लिए किसी ना किसी भूमिका को निभाने वाला जो अक्षर होगा वो कारक कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। कारक के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं भाई। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। और कई बोल देते हैं भाई बोला कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है। अरे हो गया भाई टॉपिक। नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। इसकी कुछ डिटेल रहेंगी वो करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले देखिए कारक का नाम है, उसकी विभक्ति। विभक्ति का मतलब चिन्ह होते हैं भाई। क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं भाई। ठीक है, चिन्ह कैसे लिखा जाता है पेपर में, मतलब शुद्ध अशुद्ध में आ जाता है चिन्ह। और इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं? ची है के अंदर न। चिन्ह नहीं होता, है पहले होता, न बाद में होता। न पूरा होता है और है आधा होता है भाई। ठीक है, विभक्ति भी बोल देते हैं संस्कृत में इसको। तो अब हम बात करते हैं कर्ता ने। कर्ता ने विभक्ति का प्रयोग होता है। और ये जो सिंबल है ना, विभक्ति है या चिन्ह है, ये तो मतलब कई जगह फैल हो जाते हैं। तो इसका मतलब आपने प्रॉपर समझना पड़ेगा कि ये मैटर है क्या। सबसे पहले कर्ता का मतलब जो काम करने वाला है। ठीक है, क्रिया को करने वाला, उस काम को करने वाला, उसके अंदर सिंबल कोई भी लगा हुआ हो, ने नहीं, से भी बन जाता है, दोबारा से भी बन जाता है। आप इसके मीनिंग को समझने का प्रयास कीजिए कि कर्ता ने मतलब क्या हुआ? ने इसका ये तो केवल परसरग पूछ लिए जाते हैं ना, परसरग भी बोलते हैं भाई इनको। क्या बोलते हैं? परसरग। जैसे बोल दिया जाए कर्ता का परसरग क्या है, वहां तो आपको 1 नंबर का डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज सेंटेंस के हिसाब से जो डिफरेंस है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। क्रिया को करने वाला भाई, उस काम को कौन कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने सेब खाया, राम ने सेब खाया, तो ने आ गया भाई। ठीक है, लेकिन ने परसरग हमने यहां पे प्रयोग कर लिया। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा खास, केवल भूतकाल के जो सेंटेंस होते हैं ना, उसी में ने परसरग का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब जैसे वर्तमान या भविष्य काल के सेंटेंस होंगे ना, उसमें इसका प्रयोग नहीं होता। जैसे वह दिल्ली जाएगा, कौन जाएगा? कर्ता जाएगा। तो कर्ता मतलब जो है, जो यहां पे क्रिया क्या है? जाना। जा कौन रहा है? कर्ता। तो कर्ता मतलब जैसे राम दिल्ली जाएगा, तो कर्ता कर रहा है ना वो मेन काम। तो इसलिए मतलब ये क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। वह व्यायाम करता है, कौन करता है भाई? राम कर रहा है ना काम। तो इसलिए मतलब जैसे राम व्यायाम करता है या वह व्यायाम करता है, तो कर्ता के ऊपर सीधा मतलब इसका क्या है? फर्क पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, अब बताइए मुझे कि इसके अंदर कहां पे ने परसरग का या विभक्ति का या चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे अब से आ गया, मोहन से गाया नहीं जाता। अरे भाई किससे नहीं गाया जाता? मोहन से। तो मेन काम तो कर्ता का ही है ना, तो मोहन से गाया नहीं जाता। देखिए से आने के बावजूद भी क्या हो जाएगी ये मतलब हमारा कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कवियों के द्वारा गाया जा रहा है, तो किन के द्वारा भाई? कवियों के द्वारा। काम तो अब भी कवि ही कर रहे हैं ना, तो जो काम किया जा रहा है ना, वो मतलब किसके द्वारा? जो क्रिया हो रही है वो कौन कर रहा है, उस भाव को समझने की जरूरत है। ठीक है, जैसे को परसरग भी प्रयोग किया जा सकता है। वकील को कल दिल्ली जाना है, तो दिल्ली भाई जाना एक क्रिया है। ठीक है, और वो कौन कर रहा है? वकील कर रहा है ना। तो इस प्रकार से वकील यहाँ पे मतलब तो को परसरग लगने के बावजूद भी ये क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। समझ आई बात? इसके बाद हम बात करते हैं भाई कर्म कारक। तो कर्म कारक कौन सा होता है भाई? जिसके अंदर को परसरग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिस पर कर्ता के व्यापार का फल पड़े। जो कर्ता काम कर रहा है ना, वो किस चीज पे कर रहा है, उसके ऊपर फल पड़े। जैसे मोहन पुस्तक लिखता है, मोहन पुस्तक लिखता है भाई, तो मोहन क्या कर रहा है? लिख रहा है। क्या लिख रहा है?
पुस्तक लिख रहा है तो पुस्तक के ऊपर मतलब जो फर्क पड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसके अंदर ये आपका कर्म कारक हो जाएगा भाई, ठीक है। और देखिए इसके अंदर कहां पर मतलब को परसरक का तो प्रयोग ही नहीं हुआ, तो नहीं हुआ, उसके बावजूद भी ये क्या है, ये मतलब आपका कर्म कारक हो गया। तो परसरक के हिसाब से सेंटेंस को समझने का प्रयास ना करें, उसके भाव को समझने का प्रयास करें भाई, ठीक है। तो इसके लिए तो जैसे आप क्या कह सकते हो, इसके लिए जैसे राम ने रावण को मारा, तो कर्म पर फर्क पड़ रहा है ना, किसको मारा, राम को मार, राम ने रावण को मार दिया, तो रावण को ये राम ने, किसने कराया वो काम, कर्ता ने कराया, किसको मारा, कर्म को मारा, किससे मारा, बाण से मारा। तो ये देखिए मतलब आपको परसरक मिले या ना मिले, भाव देखना है, काम जो एक्टिविटी जो हो रही है कौन कर रहा है, कर्ता, ठीक है। और फिर मतलब जैसे इसके अंदर काम क्या कर रहा है वो क्या हो जाएगा आपका कर्म कारक हो जाएगा भाई, ठीक है। तो रावण को मारा, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, तो अब जैसे इसके अंदर मारा, किसको मारा भाई, रावण को, है ना। जो क्रिया हुई है उसका असर देखो राम पे पड़ रहा है या रावण पे, ठीक है। तो मारा जिसने वो कर्ता, मर्या जो वो कर्म है, ठीक है। आगे है जैसे करण का परसरक होता है भाई से द्वारा या के द्वारा भाई, ठीक है। अब इसके अंदर मतलब करण का मतलब है साधन, किसी साधन का प्रयोग किया गया यहाँ पे या किसी साधन का प्रयोग हुआ है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, तो साधन का मतलब कौन सा साधन था, लठ से मारा, बाण से मारा, किस चीज से मारा, तो राम ने रावण को मतलब बाण से मारा, तो साधन क्या प्रयोग किया गया है मारने के लिए, तो बाण। तो इसलिए ये मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर मतलब ये आपका करण कारक हो जाएगा। जैसे चाकू से फल काटे हैं, किससे काटे गए हैं, साधन क्या प्रयोग किया गया है, चाकू, ठीक है। वह कैंसर से मर गया, ठीक है। तो किससे मर गया भाई, कैंसर से। कारण जो है मतलब या साधन जो है वही मतलब क्या कहलाता है, करण कारक कहलाता है। इसके बाद संप्रदान के अंदर देखिए भाई, संप्रदान के लिए परसर्ग का प्रयोग होता है भाई, के लिए, ठीक है, संप्रदान कारक में। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है यानी आप जो काम कर रहे हो किसके लिए किया है उसको हम परसर्ग ये संप्रदान कारक कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। या फिर देने के भाव से जैसे मतलब आप क्या कह सकते हो, किसी को भिक्षा दे दी, गिफ्ट दे दिया, बच्चों को खिलौने दे दिए, इस टाइप से भाई, ठीक है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा भाई, किसके लिए मारा, सीता के लिए मारा ना। तो जिसके लिए एक्टिविटी की गई है वो क्या कहलाता है, संप्रदान कहलाता है। जैसे राजा ने भिखारी को या याचक को धन दिया, तो वो धन दिया भाई किसको दिया, याचक को, ठीक है। माँ ने बच्चों को खिलौने दिए, तो किसने दिए भाई खिलौने, माँ ने, किसको दिए, बच्चों को। तो वो खिलौने थे किसके लिए, बच्चों के लिए। तो जो कारण है वही मतलब संप्रदान कहलाता है भाई, ठीक है। इसके बाद अपादान का मतलब इसका परसर्ग है से या अलग होने के लिए, ठीक है, या उत्पन्न होती है कोई चीज, या डरना, डर का कोई सेंटेंस है, ठीक है। वह शेर से डर गया, तो शेर से डर गया ना, तो भी अपादान का दूरी को दिखाने के लिए लज्जा या श्रम तुलना की जाती है, दो के अंदर यदि तुलना की जाती है, घृणा या द्वेष को भी रिप्रेजेंट करने वाले सेंटेंस जो होते हैं वो अपादान के होते हैं भाई, ठीक है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग। कपिल शेर से डरता है, किससे डरता है, शेर से। तो इन शब्दों का ध्यान रखिए। जो परसर्ग वाला जो तरीका था ना आपका, जो एक मतलब लाइन बोल देते हो, उससे आपका ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होने वाला है, ठीक है। इसके बाद है संबंध जो कारक है, इसके अंदर का, के, की, रा, रे, री परसर्ग मिलेगा और इसके अंदर मतलब संबंध रिप्रेजेंट किया जाएगा भाई किसी चीज के साथ। यह मीरा का घर है, घर का मीरा का संबंध दिखाया जा रहा भाई, ठीक है, मीरा का घर। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा, बड़ा आसान सा रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद है करण कारक, ये अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में परसर्ग जो होगा वो में और पर होता है भाई, कौन होता है, में और पर। आधार का बोध हो कोई चीज किसी के ऊपर भाई,
ठीक है, जैसे छत के ऊपर पेड़, मतलब छत के ऊपर बैठा है, आंगन में बैठा है, ठीक है, इस प्रकार से। तो छत पर पक्षी बैठे हैं, तो आधार क्या हुआ, बेस क्या हुआ उस चीज का, ठीक है। जो बेस होता है ना, अधिकरण का मीनिंग ही बेस होता है भाई, बेस, आधार के ऊपर, ठीक है। तो छत पर पक्षी बैठे हैं, ठीक है। तो भीतर, अंदर, बीच, ऊपर, इन शब्दों का भी मतलब क्या है, प्रयोग हो सकता है। जैसे कमरे के अंदर क्या रखा है, तो बेस के बारे में जिक्र है, मतलब कि क्या रखा है, ठीक है। चारपाई आंगन के बीच बिछा दो, आंगन के बीच बिछा दो, आंगन क्या है, वहां पर बेस का कार्य कर रहा है, आधार का कार्य कर रहा है, अधिकरण कारक हो जाएगा भाई, अधिकरण। इसके बाद हम बात करते हैं संबोधन। संबोधन के अंदर तो ये बड़ा आसान रहेगा, हे, अरे शब्द वगैरह का प्रयोग किया जाता है, विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों ने रट्टा लगा लिया, हे और अरे के बाद ही लगाएंगे, नहीं। अब जैसे देखना, हे प्रभु, तो हे के बाद कहा आया, प्रभु के बाद आया ना, ये तो मतलब विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है वो तो, ठीक है। फिर अरे सोहन, अरे भैया, इस प्रकार के जो शब्द है उनके बाद मतलब जैसे ये मतलब संबोधन होता है भाई, किसी को पुकारा जाता है इसके अंदर, ठीक है, किसी को बुलाया जाता है या संबोधित किया जाता है। अब इसके अंदर विशेष पॉइंट आ गया भाई, कर्म और संप्रदान के अंदर अंतर भाई कुछ है। जैसे विकास ने मोहन को सेब खिलाया, किसको खिलाया भाई, खिलाया है ना सेब, किसको खिला दिया, सेब, मोहन को खिला दिया। तो यहाँ पे एक काम हुआ है तो कर्म हो जाएगा भाई, ठीक है। इसका मतलब कर्म ऑब्जेक्ट, मोहन ने विकास को सेब खिलाया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म के ऊपर इसका फर्क पड़ रहा है। संप्रदान, संप्रदान के अंदर मतलब बताया था जिसके लिए कार्य किया जाता है, ठीक है। तो जिसके लिए कार्य किया जाता, डॉक्टर ने रोगी को औषधि दी, औषधि यानी दवाई दे दी भाई, किसको दी है, रोगी को, ठीक है। तो रोगी यहां पर क्या हो गया, मतलब रोगी दे दिया, तो संप्रदान में आपकी मतलब क्रिया की गई है भाई, किसके लिए की गई है, देने के भाव से दवाई दी गई है, ये उसके ऊपर उपकार किया गया है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे करण और अपादान में भी अंतर होता है। करण साधन, जैसे देखिए परसरग से तो आप मतलब क्या अपने क्वेश्चन को गलत कर बैठोगे। जैसे करण और अपादान में अंतर देखिए, मोहन कलम से लिखता है, साधन, साधन अपना गया भाई, किससे लिखता है, कलम से। और यहां देखिए गंगा हिमालय से निकलती है, तो हिमालय से यानी निकलने का मतलब अलग हो रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अपादान हो जाएगा। इस प्रकार से संज्ञा के विकार टॉपिक कारक था, 100% क्वेश्चन आएगा। और वो एक लाइन में, जैसे आप या परसरग पढ़ने से यूं सोचते हो ना कारक टॉपिक हो गया, नहीं होता है। इसको मतलब तसल्ली से आपको ट्राई करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही रहेगा स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।